जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2023 में आए हुए सी सेट के पेपर का डिस्कशन करेंगे। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से 25 तक के प्रश्नों का डिस्कशन किया था, जो कि हिंदी से संबंधित थे। अब प्रश्न संख्या 26 से आगे बढ़ेंगे। ये इंग्लिश के प्रश्न है, 26 से लेकर के 40 तक। तो इस क्लास में हम लोग 15 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो अंग्रेजी भाषा से है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 26 के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है। इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 26 to 30 है ना। दिया क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब आपको क्या करना है, पैसेज पढ़ना है और पैसेज के हिसाब से जो प्रश्न बनेगा, मतलब जो प्रश्न किया जाएगा उसका उत्तर देना है। अब देखिए क्या होता है, जब भी ऐसे पैसेज आते हैं तो ज़्यादातर फ्रेंड्स को ये दिक्कत होती है कि वो उन्हें अर्थ निकालने नहीं आता है। सबसे पहले तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो भी पैसेज होता है ना, अगर आप इसे समझ सकते हैं, मतलब अर्थ आपको ना आए कोई दिक्कत नहीं, आप अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। देखिए, वी इन इंडिया हैव आवर ओन स्पेशल प्रॉब्लम। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि जो हम भारत में रहते हैं, मतलब भारत के लोग जो है ना, उनका अपना स्पेशल प्रॉब्लम है। इतना तो समझ में सबको आ रहा है। नो वन कैन डिनाई, कोई भी मना नहीं कर सकता, दैट सम ऑफ देम आर ऑफ अ सीरियस नेचर है ना, एंड मस्ट बी अटैक्ड विद विगर एंड डिटर्मिनेशन। मतलब कोई भी ऐसा मना नहीं कर सकता, कोई बहुत सीरियस नेचर का है और मतलब बहुत ही विगर और डिटर्मिनेशन के साथ उस पर अटैक किया जाना चाहिए। देखिए, आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव हैव बीन डिफाइंड क्लियरली। जो हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव है ना, ये एकदम क्लियरली डिफाइन किया गया है। क्या किया गया, देखिए, वी एम्स्ड एट प्रोवाइडिंग एवरी सिटीजन विद द बेसिक नेसेसिटीज एंड कंप्लीट फ्रीडम टू लीड अ लाइफ ऑफ हिज और हर ओन चॉइस। देखिए, वी एम्स, हम एम करते हैं एट प्रोवाइडिंग एवरी सिटीजन, कि प्रत्येक सिटीजन को प्रोवाइड किया जाए द बेसिक नेसेसिटी, मतलब जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज आवश्यकता है वो पूरा हो, एंड कंप्लीट फ्रीडम, और पूर्णतः फ्रीडम हो टू लीड अ लाइफ, वो अपना जीवन व्यतीत कर सके हर ओन चॉइस, मतलब अपने खुद के चॉइस की। हिज और हर का मतलब है मेल या फीमेल कोई भी। वी एम टू क्रिएट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, हम ऐसा एम करते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का निर्माण किया जाए। स्ट्रॉन्ग एंड फ्री इन विच एवरी सिटीजन, मतलब ये मजबूत होना चाहिए और इसमें प्रत्येक नागरिक फ्री होना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजियस बिलीफ्स है ना, मतलब जो उसके रिलीजियस बिलीफ्स है उससे फ्री होना चाहिए। विल ऑक्यूपाई एन इक्वल एंड ऑनर्ड प्लेस, मतलब उसे इक्वल मतलब समान, और ऑनर्ड मतलब सम्मानित स्थान मिले है ना। एंड बी गिवन फुल एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और उसे समानता का अवसर भी मिलना चाहिए है ना, फॉर ग्रोथ एंड सर्विस, वृद्धि के लिए और सेवा के लिए। वी एम एट एंडिंग अनटचेबिलिटी एंड डूइंग अवे विद द प्रेजेंट इनइक्वलिटीज ऑफ द स्टेटस एंड वेल्थ। देखिए, वी एम हम उद्देश्य करते हैं, या मतलब हम ऐसी भावना रखते हैं या फिर ऐसा चाहते हैं कि एंड हो जाए किसका, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत का, एंड डूइंग अवे विथ का मतलब होता है एबॉलिश करना, समाप्त कर देना, मतलब समाप्त कर दिया जाए द प्रेजेंट इनइक्वलिटीज ऑफ स्टेटस एंड वेल्थ। जो प्रेजेंट इनइक्वलिटीज का मतलब है भेदभाव है, किस चीज का, स्टेटस एंड वेल्थ का, मतलब अवकात और संपत्ति की। वी आर अपोज टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स, मतलब हम इसका विरोध करते हैं कि कुछ ही हाथों में संपत्ति इकट्ठी हो जाए। तो दोस्तों, आपने पैसेज पढ़ा, सीधी सी बात है, आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे कुल मिलाजुला के ऐसी बात की जा रही है कि इसमें सबको एक समान रखने की बात हो रही है। तो सीधी सी बात है, ये एक स्पीच लग रहा है, मतलब पढ़ के पता चल रहा है, क्योंकि पहला क्वेश्चन वही है, दिस पैसेज कुड मोस्ट प्रोबेबली बी अ पार्ट ऑफ, है ना। देखिए, ये अब पूरी तरीके से नैतिकता की बात कहाँ होगी, स्पीच में होगी। पर्सनल लेटर में भाई वो पर्सनल डेटा लिखेगा, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अब बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो वहां पे राजनीति की बात होगी, तो यहाँ पे ये एक स्पीच है, पता चल रहा है। प्रश्न संख्या 27 दिया, द अंडरलाइन वर्ड इन द पैसेज विगर मीन्स, ये जो अंडरलाइन वर्ड है विगर, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है फोर्स, मतलब बल, है ना। तो यहाँ पे देखिए दिया है फोर्स, विकल्प डी।
प्रश्न संख्या 28 दिया, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको ये बताना है। पहला है द प्रॉब्लम ऑफ इंडियंस आर लाइकली लाइक एनीवन एल्स, मतलब भारत में हर व्यक्ति मतलब किसी एक की समस्या दूसरे के समान है, तो ऐसा नहीं है भाई, सबकी यूनिक प्रॉब्लम है ना। ये गलत है तो यही सही हो जाएगा यहाँ पे। देखिए देयर इज नो अनसर्टेनिटी अबाउट द आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव, है ना, ये ठीक है ना। आवर गोल इज टू बिल्ड एन इंडियन फ्री फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ये भी बात सही है, बात किया गया था। सम ऑफ आवर प्रॉब्लम्स कैन बी हैंडल्ड ओनली बाई स्ट्रॉन्ग पीपल, बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द फ्रेजल वर्ब डूइंग अवे विथ, मैंने जस्ट अभी बताया कि डूइंग अवे विथ का मतलब होता है समाप्त करना, मतलब समूल नष्ट कर देना, तो इसका अर्थ हो जाएगा एबॉलिश, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 30 दिया हुआ है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू, ऑथर के अनुसार हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है ना। तो आपने देखा कि ऑथर क्या करना चाहते हैं, ऐसे डेमोक्रेटिक स्टेट को बनाना चाहता है जिसमें हर आदमी क्या हो, फ्री हो, समृद्ध हो, है ना। तो फेवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड, ये तो नहीं है ना। दूसरा है क्रिएट अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, ऐसा भी नहीं किया गया था, है ना। इन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री, जब 3 विकल्प एलिमिनेट हो गया तो विकल्प डी ही बचेगा। प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। द डैश इज यूज्ड, जो डैश है इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, टू इंडिकेट एन एड्रप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ थॉट, बिल्कुल सही है ना। थॉट को चेंज करना है तो इसका यूज करेंगे। टू रिज्यूम द स्कैटर्ड सब्जेक्ट, बिल्कुल सही है, बिखरे हुए सब्जेक्ट को रिज्यूम करने के लिए, तो दोनों सही है, तो इसका सही उत्तर विकल्प ए और पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा, है ना। प्रश्न संख्या 32 यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, चूज द करेक्ट वर्ड विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, है ना। पेंचेंट, पेंचेंट की बात करेंगे तो पेंचेंट का अर्थ होता है मतलब पसंद करना, है ना। एंड दीपक हैज अ पेंचेंट फॉर फाइन पोएट्री, मतलब ये अच्छे पोएट्री को पसंद करता है, इससे जुड़ना चाहता है, तो यहाँ पे लिंकिंग विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 दिया है, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो। सो यहाँ पे 4 विकल्प दिए, है ना। इसमें आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएट वर्ड भरना है। द एयर इंडिया, है ना, कंसेशनल टिकट्स दीज डेज, देखिए दीज डेज मतलब इन दिनों की बात हो रही है, मतलब डेटा प्रेजेंट में चल रहा है ना। जब प्रेजेंट में चल रहा है तो इशूज, है ना, बात होगा ही नहीं, क्योंकि प्रेजेंट में चलने के लिए एस एम आर वाज वर चाहिए, है ना। इशूड ये भी नहीं होगा, हैव ये भी नहीं होगा, है ना, तो विकल्प सी हो जाएगा, क्योंकि दीज डेज से आपको पता चला कि अभी तक ये बात चल रहा है ना। तो काफ़ी जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं यहीं से पकड़ में आ जाते हैं कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किस चीज़ की बात हो रही है ना। आगे चेंज द वॉइस एंड सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, है ना। यहाँ पे दिया समवन गिव हर बुलडॉग, है ना। देखिए यहाँ पे किसी ने उसे बुलडॉग दिया, तो समवन का तो यहाँ पे बात नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है बुलडॉग, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे अ बुलडॉग या फिर बुलडॉग, सीधा सीधा आप लिख सकते हैं। देखिए गिव ये पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट वाज में कन्वर्ट हो जाएगा, वाज, है ना। गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, है ना, और किसे दिया गया, टू हर। अ बुलडॉग हैज वाज गिवन टू हर, विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड, कौन सा करेक्टली पंक्चुएट है ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यहाँ पे बात हो रही है आश्चर्य की, है ना। डिड यू पेंट इट, यहाँ पे प्रश्न की बात है, तो ऐसा जो विकल्प है यही सही होगा, विकल्प ये आपको दिख रहा है। प्रश्न संख्या 36 पर आते हैं दोस्तों, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, देखिए वो एडमिटेड मान चुका है ना, तो जो भी यहाँ पे सेंटेंस बनेगा इसमें भी क्या होना चाहिए, बात खत्म हो चुकी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है ही एडमिटेड दैट ही वाज मेकिंग अभी चल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। ही एडमिटेड दैट ही हैज मिस्टेकन, देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या है, नाउन है, यहाँ पे इसे वर्ब बना दिया गया, तो ये भी गलत हो गया, है ना। आगे ही एडमिटेड टू मेकिंग, ING गलत हो गया। 3 विकल्प के एलिमिनेट होते ही चौथा सही हो जाएगा, ही एडमिटेड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, विकल्प बी, है ना। अगला प्रश्न दिया है चूज द करेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन द अंडरलाइन वर्ड, है ना। ये वर्ड अंडरलाइन किया गया, इसमें फ्रेज सही मीनिंग क्या है, आई एम लाइक अ कॉग इन द व्हील, है ना। कॉग इन द व्हील का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, है ना, जिसका कोई महत्व नहीं है, तो इंपॉर्टेंट ये नहीं होगा, है ना। लिस्ट पैड ये भी नहीं होगा, टेक्नीशियन ये भी नहीं होगा, एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, विकल्प सी सही हो जाएगा। फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड, है ना, इसमें आपको बताना है मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, तो यहाँ पे जो डिसीव है ये होगा, क्योंकि मीनिंग होता है डिसीव का DECEIVE, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 39 यहाँ पे दिया कि चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग द गिवन वर्ड, है ना। रिसीट का मतलब होता है पीछे होना, एडवांस का मतलब आगे होना, विकल्प ए, है ना। प्रश्न संख्या 40 है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, है ना, आपको इनडायरेक्ट बताना है। आई सेड टू हिम लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, है ना। आई सजेस्टेड, है ना, मैंने सजेस्ट किया, तो देखो रिक्वेस्टेड नहीं होगा, टोल्ड नहीं होगा, है ना। अब 2 में से कोई सही होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आई सजेस्टेड टू हिम दैट
देखिए यहाँ पे वी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात कर रहा है कि लेट अस, है ना, तो अस का दे बनेगा, विकल्प भी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे दे कैसे बने, क्योंकि हम लोग ज्यादा है ना। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैथ्स के प्रश्न शुरू हो रहे हैं दोस्तों, तो ये क्लास रही है ना छोटी सी, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2024 के लिए, तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।